मरने के बाद क्या होता है, इस भौतिक शरीर से परे हम कौन हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें शाश्वत आत्मा का ज्ञान देता है, डर पर काबू पाने में कर्तव्य और ज्ञान की शक्ति को महत्व देता है। आइए एक शाश्वत सत्य की खोज करें जो जीवन और मृत्यु के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 संख्यात्मक योग। संजय ने कहा, जब दयालु अर्जुन आंसू बहा रहा था तब श्री कृष्ण परमात्मा ने यह कहा, अर्जुन, इस संकटपूर्ण समय में तुमने यह दुष्ट बुद्धि क्यों विकसित की जो उत्तम सिद्धांतों के विरुद्ध है, कलंक लाती है तथा नरक की ओर ले जाती है। हिजड़े की तरह निराश मत होइए, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कमजोरी बुरी है, इसे छोड़ो। तुम तो दुश्मन हो ना, युद्ध शुरू करो। मधुसूदन, मैं पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य को बाणों से कैसे घायल कर सकता हूं? महान और अनुभवी शिक्षकों को मारना अच्छा नहीं है। उन्हें मारने और राज्य के रक्त रंजित सुखों का आनंद लेने की अपेक्षा भीख मांगना बेहतर है। यह जात नहीं है कि युद्ध करना अच्छा है या नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। जो कोई भी मारता है, हमारे पास जीवन है। धृतराष्ट्र के लोग ही इस विपत्ति का सामना कर रहे हैं। गुरुजनों और संबंधियों में आसक्ति के दोष से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। कृपया मुझ शिष्य को, जो आपकी शरण में आया हूं, सर्वोत्तम मार्ग बताइए। यदि मुझे सांसारिक या स्वर्गीय प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा दुख कम हो जाएगा। संजय ने कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह बात कही और युद्ध न करने पर सहमत हो गया। दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने उपहास पूर्वक कहा, अर्जुन, आप उन लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं जिन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप एक महान आर्षी की तरह बोलते हैं। बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। आप, मैं और वे सभी अतीत से हैं। हम भविष्य में भी वहां मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार जीव इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा अनुभव करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलता है। बहादुर आदमी को इसका कोई अफसोस नहीं है। कुंती पुत्र, इंद्रिया जो वस्तुओं के अधीन है, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि गुणों का अनुभव करती है। इच्छाओं और इंद्रियों का मिलन अस्थायी है। अतः हे भरतवीर, उस दुख को सहन करो। आदमी, केवल वही वीर पुरुष मुक्ति का पात्र है जिसे न तो गर्मी, न सर्दी, न सुख, न दुख से असंतोष होता है। जो नहीं है वह कभी नहीं होगा, जो अस्तित्व में है वह कभी लुप्त नहीं होगा। इन दोनों के बीच का निर्णय केवल दार्शनिक ही जानते हैं। इस ब्रह्मांड में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अविनाशी आत्मा के लिए यह शरीर स्थायी नहीं है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। अतः हे भारतीय वीर, युद्ध शुरू करो। जो लोग यह सोचते हैं कि यह आत्मा या तो मारती है या मार दी जाती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न तो मारती है न ही मरती है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह एक समय पर अस्तित्व में नहीं रह सकता और दूसरे समय पर लुप्त हो सकता है। आत्मा जो अजन्मा है, शाश्वत है तथा सदा रहने वाली है, वह शाश्वत है। इसलिए भले ही शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन उसके अंदर की आत्मा नहीं मरती। पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, मृत्यु अजन्मा है और शाश्वत है, वह किसी को कैसे मार सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने घिसे पिटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर प्राप्त कर लेती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जली, पानी नहीं भिगोया, हवा सूखी नहीं है। आत्मा अविनाशी है, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, नित्य है, अचल है तथा शाश्वत है। आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, मन समझ नहीं सकता, विकृतियों से ग्रस्त नहीं। इस आत्मा को जानने के बाद आप चिंता करना बंद कर देंगे। अर्जुन,
यद्यपि यह माना जाता है कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी हमेशा पुनर्जन्म लेती है और मरती है, लेकिन आपको इस तरह शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग जन्म लेते हैं उनके लिए मृत्यु अपरिहार्य है। मृतकों को पुनर्जन्म अवश्य मिलना चाहिए। इस अपरिहार्य मामले को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि जीव जन्म से पहले या मृत्यु के बाद क्या रूप लेते हैं। वे केवल मध्य में ही दिखाई देते हैं। हे अर्जुन, फिर तुम दुखी क्यों हो? इस आत्मा को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई और इस बारे में अजीब बात कह रहा है, दूसरा व्यक्ति अजीब ढंग से सुन रहा है, परंतु इस आत्मा के स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। सभी शरीरों में निवास करने वाली आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए तुम्हें इन प्राणियों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तुम अपना धर्म जानते हो, फिर भी डरो मत, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मपूर्वक युद्ध से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। यह संघर्ष स्वर्ग के खुले द्वार की तरह आपके पास सहजता से आया। केवल पुण्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी जाति, धर्म और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और तुम पाप के भागी होगे। इसके अलावा लोग हमेशा आपकी बदनामी के बारे में बात करते रहेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के लिए अपमान से मृत्यु बेहतर है। वे सभी लोग जिन्होंने इतने वर्षों तक तुम्हें नायक के रूप में सम्मान दिया है, यह सोचकर तुम्हें नीची नजर से देखेंगे कि तुमने डर के कारण लड़ना बंद कर दिया है। आपके शत्रु आपके पराक्रम की आलोचना करते हुए अनेक अवर्णनीय बातें कहेंगे। इससे बड़ा दर्द क्या होगा? अर्जुन, यदि तुम धर्म युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर देंगे तो आपको राजसी सुखों का आनंद मिलेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए तैयार रहो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखते हुए संघर्ष जारी रखो, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पार्थ, अब तक मैंने आपको सांख्य के अनुसार आत्म तत्व के बारे में बताया है। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के विषय में बताऊंगा, जो संसार के बंधनों से मुक्त होने का एक साधन है। यह कर्म योग यदि प्रारंभ किया जाए और पूरा न किया जाए तो भी व्यर्थ नहीं जाता, कोई त्रुटि नहीं। इस योग का थोड़ा सा अभ्यास भी आपको संसार के भयानक भय से बचा सकता है। कुरुनंद, दृढ़ निश्चयी मन भी ऐसा ही है। जिन लोगों में दृढ़ संकल्प की कमी होती है उनके विचार सभी दिशाओं में भागते हैं। पार्थ, मूर्ख लोग, भौतिकवाद में रुचि रखने वाले लोग तथा वे लोग जो तर्क देते हैं कि स्वर्ग के आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, वे वैदिक श्लोकों का पाठ करते हैं। ऐसे लोग अपने वैदिक कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग का आनंद भोगने के बाद भी अपने कर्म के फल के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि कर्म भूमि में पुनर्जन्म है। जो लोग सुखों की खोज में वेदों में आसक्त रहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। अर्जुन, वेदों में 3 गुणों वाले अनुष्ठानों का वर्णन है। तुम्हें तीनों गुणों का त्याग कर देना चाहिए, द्वैत से मुक्त हो जाना चाहिए तथा योग के लाभों की इच्छा किए बिना शुद्ध सत्व गुण को अपना लेना चाहिए और आत्म जागरूक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार नदी से जल खींचने वाले लोग धागे को महत्व देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी लोग फल की आशा से वैदिक अनुष्ठानों को महत्व नहीं देते। आपके पास केवल अनुष्ठान करने की शक्ति है। आपको अपने कर्मों के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फल की आशा से कर्म मत करो। सिर्फ इसी वजह से कर्म करना बंद करने की कोशिश मत करो। अपने कर्म संभव से करो, चाहे तुम्हें परिणाम मिले या न मिले। अर्जुन, इस एकाग्रता को योग कहा जाता है। धनंजय, फल की आशा से किया गया कार्य बिना इच्छा के किए गए कार्य से निकृष्ट है तथा जो लोग फल की आशा से कार्य करते हैं वे निकृष्ट हैं। इसलिए तुम्हें समता का आश्रय लेना चाहिए। समतावान मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप
दोनों को त्याग देता है। इसलिए निष्काम कर्म का अभ्यास करो जो समता का कार्य है। जान लो कि योग कुशलता के साथ कार्यों का निष्पादन है। निष्काम योगी अपने कर्मों के फल की आशा किए बिना जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब आपकी बुद्धि अज्ञानता के कलंक पर विजय पा लेगी तो आप जो कुछ भी सुनेंगे और जो अर्थ सुनेंगे उनसे घृणा करने लगेंगे। जब अनेक तर्क वितर्क सुनकर व्याकुल हुआ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। केशव, समाधि अवस्था प्राप्त व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं? उसकी वाणी और व्यवहार कैसा है? जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और सदैव आत्मा के आनंद का अनुभव करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। जो मुनि दुहकों से व्याकुल नहीं होता, सुखों से व्याकुल नहीं होता, तथा जिसने भय, राग और द्वेष को त्याग दिया है, वह समतावान पुरुष हो जाता है। जो व्यक्ति मित्रों और परिचितों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करता है और जो अच्छी चीजें होने पर खुशी या घृणा का अनुभव नहीं करता, वह समतावान व्यक्ति है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सभी प्रकार के भौतिक सुखों से हटा लेता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति भोजन नहीं करता, उसकी इंद्रियां दबी रहती है, लेकिन मामले की गंध नहीं जाती। ये आत्म साक्षात्कार का विषय भी बन जाता है। कुंती नंद, आत्म संयम के लिए प्रयत्नशील विद्वान का मन भी इंद्रियों द्वारा बलपूर्वक खींचा जाता है। योगी को अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और अपना मन मुझ पर केंद्रित रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति लगातार मौखिक विषयों के बारे में सोचता रहता है, उसकी उनमें गहरी रुचि विकसित हो जाती है। इच्छाएं जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। इच्छाएं क्रोध का कारण बनती हैं। क्रोध मूर्खता की ओर ले जाता है। अज्ञान से विस्मृति होती है। विस्मृति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश आत्मविनाश की ओर ले जाता है। जो मनुष्य मन को संयमित करके तथा राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में इंद्रियों के द्वारा भौतिक सुखों का उपभोग करता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि मन शुद्ध है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है, उसकी बुद्धि अविचल रहती है। आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति में न तो आत्म जागरूकता होती है और न ही आत्मचिंतन। ऐसे व्यक्ति को मन की शांति नहीं मिलती। जिसके मन में शांति नहीं है, उसके लिए खुशी बेकार है। जिस प्रकार बवंडर पतवारहीन जहाज को भटका देता है, उसी प्रकार इंद्रियों के आवेश के अधीन मन मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अर्जुन, अतः जो मनुष्य इंद्रियों को भौतिक सुखों की ओर जाने से रोकता है, वह स्थिर मन प्राप्त करता है। वह एक बुद्धिमान आदमी है। आत्म संयमित आरशी रात्रि में जागते हैं, जब सभी प्राणी आत्मचेतना से रहित होकर निद्रा में होते हैं। जब सभी प्राणी जागृत होते हैं तथा वस्तुओं में रुचि रखते हैं, तब आत्मविश्वासी योगी के लिए रात्रि होती है। जिस प्रकार नदी का जल उस समुद्र में प्रवेश कर जाता है जो निरंतर भरा रहता है किंतु स्थिर रहता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी समस्त इच्छाओं को वश में कर लेता है, शांति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों में आसक्त है, उसके लिए कोई मोक्ष नहीं है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आशा, अभिमान और आसक्ति से रहित होकर जीवन व्यतीत करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले का ध्यान फिर कभी सांसारिक विषयों की ओर नहीं जाता। जीवन के अंतिम चरण में भी यदि किसी को ऐसा ज्ञान हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है, जो उपनिषदों, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है।